जय हिंद बच्चों, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रूट का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, और देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि रूट का जो है एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवाइड वो लोग बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं और प्रश्न को छोड़ करके आ जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसे इसको हम चुटकियों में हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि पहला सवाल रूट का एडिशन है। रूट का एडिशन कैसे हम करेंगे? हम रूट का, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, √2 को √2 से हमको ऐड करना है। अब हम देखेंगे कि √2 को √2 से जब हम इसको ऐड करेंगे तो यह कितना रूट है, अंदर इसके रूट के अंदर के भाग के नंबर को देखेंगे और बाहर के भाग को नंबर को देखेंगे। जैसे देखिए √2, अगर मान लेते हैं कि रूट के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम अपने मन में एक मान लेते हैं, इसको एक मान लेंगे कि इधर एक है इसके आगे, और इसके आगे भी अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको भी हम मान लेते हैं एक, मान लेते हैं कि इसको हम अपने माइंड में मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको आगे ही एक लिख देंगे, लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में मान लेना है कि एक है। जैसे होता है ना कि माना कि, वैसे ही हम मान लिए हैं कि एक है। अब देखिए एक और एक, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और रूट के अंदर जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2√2, 2√2 हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न देखिए, अब एक दूसरा प्रश्न देखिए, 2√3 प्लस 3√3, 2√3 प्लस 3√3 है। अब हम इसको देखेंगे कि अभी हम बताए हैं कि आगे वाला रूट के बाहर वाला जो भी भाग रहेगा उसको हम पहले ऐड कर लेंगे, यानी कि रूट के बाहर वाला भाग इसमें कितना है? 2 है, इसमें कितना है? 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। और रूट जो नंबर है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं √3, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5√3 आया मेरा। वैसे ही तीसरा प्रश्न देखिए, 5√7 प्लस 3√7, 5√7 प्लस 3√7 होगा। अब देखिए इसको, रूट के बाहर कितना नंबर है? 5 है और 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे? 8√7 हो गया, यानी कि 5 और 3 8 हुआ, और √7 जो है √7 ही लिख देते हैं। अब एक आइए, अब हम एक चौथा नंबर एक क्वेश्चन एक हम दिखाते हैं। मान के चलिए कि ऐसा रहे, √5 प्लस √7, ऐसा क्वेश्चन है, तब हम क्या करेंगे? रूट का एडिशन तभी होगा जब रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर सेम सेम है तब उसका हम एडिशन करते हैं। रूट के अंदर अगर नंबर सेम सेम है तो उसका हम एडिशन करेंगे। अगर रूट के बाहर कोई नंबर मैच नहीं कर रहा हो, जैसे कि रूट के बाहर मान के चलिए कि यहाँ पे रूट के बाहर 2 है और इस रूट के बाहर 3 है, तब हम बाहर वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन अंदर वाला जो रूट के अंदर जो नंबर है वह वैसे ही रहता है। अब मान के चलिए कि 5 प्लस √7 है, अंदर वाला भाग, रूट के अंदर वाला जो भाग है क्या वो सेम है? नहीं है, ये 5 है और ये जो 7 है। तो अगर रूट के अंदर वाला भाग अगर सेम नहीं है तो आंसर उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5√5 प्लस √7, ये आंसर इतना ही आएगा इसका। अगर अंदर का भाग अगर सेम नहीं है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये तो होगा मेरा एडिशन। अब हम इसके बाद देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे बनता है। तो आइए अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है इसका कैसे बनता है। एडिशन देखें, अब हम पढ़ेंगे रूट का जो है सब्ट्रैक्शन, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो रूट का जो है जिस तरह से एडिशन में जो नियम लग रहा था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी सेम नियम लगेगा। जैसे कि मान के चलते हैं, अगर √6 है, √6 से माइनस हम √6 को घटाते हैं,
तो अगर दोनों नंबर रूट के अंदर का अगर नंबर सेम है, सेम सेम नंबर से घटाते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे भी कोई भी नंबर को सेम नंबर से घटाते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 होगा, चाहे वह रूट का सब्ट्रैक्शन हो या कोई पॉइंट का सब्ट्रैक्शन हो या जो भी नंबर का सब्ट्रैक्शन हो, सेम नंबर से सेम नंबर को घटाएंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अब देखिए दूसरा प्रश्न एक देखिए, मान लीजिए कि रहे 5√3 माइनस 2√3। घटाओ में भी जैसे कि एडिशन का जिस तरह का फॉर्मूला लग रहा था वैसे इसमें भी लगेगा। इसमें भी देखा जाता है कि रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है कि नहीं। इसमें रूट के अंदर क्या नंबर है, 5√3, और इसके अंदर रूट के अंदर क्या नंबर है, √3 है। तो इसके रूट के बाहर जो सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसमें से जो इस रूट के बाहर जो नंबर रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले हम 5 से इस 2 को घटा लेंगे, माने रूट के बाहर वाले नंबर को पहले घटाएंगे। तो रूट वाले बाहर के नंबर को घटाएंगे तो 5 से 2 घटेगा, कितना आएगा, 5 से 2 घटेगा 3 आएगा। और जैसे जो रूट जो नंबर है उसको हम ऐसे ही रूट को लिख देंगे, यानी कि आंसर क्या मेरा हो गया, 3√3। ये मेरा जो है आंसर हो गया। एक और तीसरा प्रश्न देखिए, मान के चलिए कि ऑप्शन रहे 7√5 माइनस 3√5, इस तरह से रहे प्रश्न। तो अब क्या करेंगे, तो अभी हम बताए हैं कि रूट के पहले हम देखेंगे कि दोनों का जो रूट के अंदर का जो है वो सेम है कि नहीं। दोनों के अंदर रूट जो है सेम सेम हो गया। अब बाहर वाले नंबर को हम बाहर वाले नंबर से घटा देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर 7 है, 7 से इसमें 3 को घटाना है, यानी कि कितना आ गया, 4। और उसके बाद रूट जो रहेगा वह 5, जो रूट रहेगा वह ऐसे ही आ जाएगा, 4√5 मेरा आंसर हो गया। अब देखिए एक तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न अगर रहेगा इस तरह से, मान के चलिए कि रहे √5 माइनस √3। तो एडिशन में हम क्या देखे थे, एडिशन में देखे थे कि अगर अंदर का रूट के अंदर का अगर नंबर सेम नहीं है तो वैसे ही नंबर उतर जाता था यहाँ पे। जैसे कि मान के चलिए कि एडिशन में देखे थे कि √5 प्लस √3, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो नंबर था वो वैसे ही उतरेगा, यानी कि √5 प्लस √3 हो गया। वैसे ही अगर माइनस का अगर दोनों के रूट के अंदर का जो है सेम नहीं रहे तो वैसे ही नंबर जो आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर भी होगा √5 माइनस √3, इसका आंसर हो गया। अब एक और देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम सेम है, बस इसमें देखना होता है कि अंदर का जो रूट है उस सारा इसमें रूट का जो खेला है वह उसी पे डिपेंड करता है कि इसका एडिशन होगा या इसका सब्ट्रैक्शन होगा। मान के चलिए ऐसे भी कोई जैसे लड़ाई होता है कोई भी, तो या कराटे ही जूडो कुछ भी होता है तो क्या देखा जाता है उसमें कि एक समान टीम को देखा जाता है कि सेम टीम जो है सेम सेम है कि नहीं, तब जाकर के उससे जो है मैच होता है। या कराटे में भी देखिएगा कि सेम सेम उसका जो है वेट किया जाता है कि वेट करने के बाद वह सेम आएगा, सेम कैटेगरी में आता है कि नहीं, तब जाकर के उसका जो है उसके साथ यह जूडो का कंपटीशन होता है। वैसे ही रूट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नियम यही है कि पहले जो है आपके अंदर का रूट देखा जाता है, अंदर के रूट अगर सेम है तो उसका एडिशन होगा, सेम नहीं है तो उसको जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। सब्ट्रैक्शन पे भी सेम नियम लगता है। अब देखिए एक और चीज बताते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे है 5√7 माइनस अगर सिर्फ रहे √7, एक रूट सिर्फ √7, तो अभी हम इसके पहले एडिशन में बताए थे कि रूट के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं, मान लिया कि यही है। तो अब इसके आगे एक मान लिए हम, अगर कोई नंबर नहीं है तो इसके आगे हम एक मान लेते हैं। अब क्या होगा, 5√7 माइनस हम इसको 1 मान लिए, 1√7। अब क्या 5 से हम क्या बोले, बाहर का नंबर के साथ बाहर के नंबर को हम घटाएंगे, तो 5 के साथ 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और √7 है तो √7 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया।
तो जैसा सिर्फ रूट का खेल में एक ही चीज देखना होता है, रूट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना होता है कि अंदर के रूट का जो है वो नंबर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो बाहर वाले नंबर को, अगर मान लीजिए कि अंदर वाला रूट अगर सेम है तो बाहर वाले नंबर के साथ अगर हम एडिशन करना है तो हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम वैसे ही 5 नंबर एक प्रश्न देखिए। मान के चलिए कि प्रश्न है 6√7 और -2√7। अब बाहर वाला जो नंबर है, बाहर वाले नंबर को हम अलग घटा देंगे, यानी 6 से 2 जाएगा, कितना आएगा 4, और रूट जो है वैसे ही का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट का वैसे आ गया, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया 4√7। तो अभी हम घटाव, रूट का घटाव पढ़े हैं, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, और आगे अब देखें हम मल्टीप्लिकेशन इसका रूट का कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं प्रश्न 1 में है रूट का मल्टीप्लिकेशन √3 × √3। तो अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखे हैं कि रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए रूट का जो है सेम होना जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि रूट जो है सेम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि √3 × √3 की है, तो रूट के अंदर जो भी नंबर है वह अंदर ही अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर का नंबर। जैसे कि मान लेते हैं कि √3 है तो एक हम बड़ा सा रूट ले लेंगे, 2 रूट है तो उसको हम 1 रूट बना लेंगे, और अंदर जो भी नंबर है उसको रूट के अंदर लिख करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए कि √3 × √3 है, तो एक रूट हम लिए हैं और उसके अंदर यह 3 और इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी कि ये दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। और उसके बाद 9 का रूट क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 9 का जो है रूट 3 आएगा, तो 3 आ गया, इसका 3 इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि रहे √2 × √3 × √5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो ये देखिए अभी हम एक ट्रिक बताए हैं कि जो भी मल्टीप्लाई में रहे, तो एक जितना भी रूट रहे, यह √5 रहे × √7 √10 √20 जितना भी रहे, तो उस पे नहीं जाना है। पहले जितना भी रूट रहे तो उसको हम 1 रूट ले लेंगे। 1 रूट ले लिए, अब क्या करेंगे 1 रूट लेने के बाद जितना भी नंबर है उसको हम इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 हुआ, इंटू यह 3 आया, इंटू यह 5 आया। अब क्या होगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 हुआ। तो ये क्या हो गया √30। तो कभी भी हम रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब इसी को अब देखिए, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर हम √30 को भी तोड़ेंगे तो इस तरह से टूट जाएगा। 5 × 3 × 2, यह रूट हटा कि नहीं। अगर इसको हम 30 को हम फिर रूट से करेंगे कि रूट के नंबर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर से इतना आ गया कि नहीं, तो वैसे ही है। एक मान के चलिए कि एक प्रश्न है 5√7 × 3√5। अब क्या करेंगे, देखिए बाहर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था कि बाहर के नंबर को हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर देते थे, जोड़ और या घटाव कर देते थे। सेम टू सेम मल्टीप्लाई में भी है, बाहर का जो भी नंबर है उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 3 हो गया। अब उसके बाद अब रूट है, तो अभी हम बताए हैं कि कितना भी रूट रहे मल्टीप्लाई में, कितना भी नंबर रहे, तो उसको हम 1 रूट ले लेंगे, इंटू 1 रूट हम ले लिए बड़ा सा रूट, और अंदर क्या है 7 इंटू ए रूट के अंदर क्या है 5, यानी कि ये क्या हो गया 5 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, और फिर 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, यानी कि आंसर क्या आ गया मेरा 15√35। ये मेरा आंसर हो गया। चाहे देखिए अब वैसे ही एक और प्रश्न लीजिए कि 3√5 × √5
इंटू 2√3। अब देखिए 3 है या अब अभी हम क्या बताए हैं कि बाहर वाले जितने भी रूट के बाहर वाले जितने भी नंबर है सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके बाद बाहर वाले नंबर में √5 के बाहर तो कोई नंबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको अब क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब देखिए 3 इंटू रूट आगे के बाहर √5 के बाहर कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 मान लिए, इंटू √3 के बाहर क्या नंबर है, 2 है। इतना बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए एक रूट ले लिए, अब इसमें क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 रूट। अब 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। यानी कि देखिए 6√75 तो आ गया, लेकिन यहां पे देखिए 5 इंटू 5, अगर रूट के अंदर कोई भी दो नंबर रहेगा तो एक नंबर क्या होगा, बाहर निकल जाता है। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि वो क्यों बाहर निकलता है। जैसे कि दो नंबर जब भी रहे, पेयर में जब भी रहे, तो वह क्या होगा, एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो इसको अभी मान लीजिए कि 75 है, 75 ना लिख करके 6 इंटू बाहर जब आएगा तो वह इंटू में हो जाएगा, तो रूट सिर्फ 5 आएगा। दो नंबर है तो एक नंबर बाहर आ गया 5, और फिर यह क्या हो गया 3, यानी कि 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3। ये मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों ये समझ में ना आए तो कृपया कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में ना आए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ये भी बताइए कि मुझको यह अच्छा वीडियो लगा, जिससे हम आगे की और भी वीडियो बना सकें।